हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स और उसके टाइप्स। प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स। व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड? तो फिर टैक्सोनॉमिकल एड इज प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब टैक्सोनॉमिकल एड में हम ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व क्यों करते हैं? उनकी स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिकल एड में आने वाले ऑर्गेनिज्म को मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अलाइव और सेकंड है डेड। तो फ्रेंड्स, अलाइव कैटेगरी में आने वाले टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स। बिल्कुल इसी तरह डेड के कैटेगरी में आने वाले टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हर्बेरियम और म्यूजियम। इनके अदरवाइज एक टैक्सोनॉमिकल एड और है, वो है की का यूज़ हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिकल एड के टोटल 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स और की। तो चलिए एक एक करके इन सभी टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हर्बेरियम। अब व्हाट इज हर्बेरियम? तो फिर स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन कॉल्ड हर्बेरियम। हर्बेरियम वर्ड के स्टार्टिंग में एक वर्ड आ रहा है हर्ब, और जो हर्ब कैटेगरी है वो प्लांट के लिए यूज़ होती है। तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि हर्बेरियम में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एनिमल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले हमने हर्बेरियम को डेड की कैटेगरी में रखा था। वो इसलिए क्योंकि हर्बेरियम में लिविंग प्लांट्स का यूज़ नहीं होता, बल्कि लिविंग प्लांट्स के स्पेसीमेन या कह सकते हैं कि डेड लिविंग प्लांट्स का यूज़ होता है। तो चलिए हर्बेरियम को हम पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अपने नज़दीकी दुकान में जाकर हम एक हर्बेरियम फाइल खरीद लेते हैं। अब अपने आसपास के बगीचे, गार्डन से प्लांट के सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। अब इन प्लांट सैंपल्स को अपने बुक में दबाकर, सुखाकर ड्राई कर लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। अब ये प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम फाइल में लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम हर्बेरियम फाइल ओपन करते हैं। लेफ्ट साइड ब्लैंक पेपर होता है, राइट साइड लीनियर पेपर होता है। तो हम ब्लैंक पेपर में प्लांट स्पेसिमेन को चिपका देते हैं। अब ब्लैंक पेपर के एक कॉर्नर में हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का डेट, कलेक्ट करने का प्लेस, उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम लिखते हैं। ये भी लिखते हैं कि ये प्लांट कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। एंड में प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने वालों का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने कलेक्ट किया तो मैं लिखूंगा मेडिकल मोहनीस। अब ब्लैंक पेपर के ऑपोजिट साइड मतलब लीनियर साइड में उस प्लांट के इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। क्या ये प्लांट मेडिसिनल यूज़ के लिए है या इस प्लांट की पूजा करते हैं, वो सारी डिटेल्स हम ब्लैंक पेपर के अपोजिट साइड में लिखते हैं। हर्बेरियम फाइल के कंप्लीट बन जाने के बाद हम इसे बायोलॉजी टीचर से चेक कराकर प्रैक्टिकल रूम में सबमिट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं म्यूजियम। म्यूजियम को और अच्छे से समझने के लिए आप अपने नज़दीकी म्यूजियम में चले जाना, और अगर आपके पास में म्यूजियम नहीं है तो आप एक मूवी नाइट एट द म्यूजियम ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। अब व्हाट इज़ म्यूजियम? तो फिर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड म्यूजियम। आपने किसी मूवी के म्यूजियम में डायनासोर का स्केलेटन लटका हुआ जरूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स, म्यूजियम कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं वो स्कूल
और कॉलेज में सेटअप किए जाते हैं। म्यूजियम में हम स्पेसीमेन को एक ग्लास के जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालकर प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा हम एनिमल और प्लांट के स्पेसीमेन को ड्राई कंडीशन में भी प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट्स को म्यूजियम में प्रिजर्व करने के लिए हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, उन्हें स्वीट डेथ देकर उनको इंसेक्ट बॉक्स में डालते हैं और पिन लगाकर पिन कर देते हैं। अब ये तो हो गए एक्स्ट्रा स्मॉल साइज एनिमल्स। अगर हम बात करें बड़े एनिमल्स की, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, तो उनके इंटरनल मटेरियल को एम्प्टी करके उनके बाहरी स्किन के भीतर कुछ भी रुई, कॉटन जैसे मटेरियल डालकर उनको प्रिजर्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉटनिकल गार्डन। नाम में ही लिखा हुआ है बॉटनी, तो हम इसमें सिर्फ प्लांट की स्टडी करेंगे। अगर मैं बॉटनिकल गार्डन का कंपेयर म्यूजियम और हर्बेरियम से करूं, तो बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का यूज किया जाता है, इन्हें रेफरेंस के रूप में रखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन में स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज को ग्रो कराया जाता है ताकि उनकी स्टडी की जा सके। इन प्लांट्स में एक लेबल लगा होता है, उस लेबल में उस प्लांट की साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम लिखा होता है, साथ ही ये प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा होता है। और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? रिस्पेक्टेड फैमिली से। यहाँ पर बुक में 3 फेमस बॉटनिकल गार्डन को मेंशन किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में प्रेजेंट है, इंग्लैंड के क्यू नाम के जगह में। सेकंड है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नाम में ही आ गया इंडिया, तो फिर ये इंडिया के हावड़ा में प्रेजेंट है। और थर्ड है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नाम में आ गया नेशनल, मतलब ये भी इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिया में कहाँ? इंडिया में लखनऊ में। तो चलिए अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। नाम में आ गया जू, मतलब हम इसमें सिर्फ एनिमल को इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड, जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा जगह होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, और ऐसा करके हम उन वाइल्ड एनिमल की फूड हैबिट और बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट टेक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ते हैं की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज की, तो फिर की इज अ आइडेंटिफिकेशन टूल। की का यूज करके हम सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है तो ये प्लांट के सिमिलर कैरेक्टर होने की वजह से हम इसे प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है, मतलब उसे हम एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हो जाएंगे सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। कीस में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम कपलेट कहते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, जैसे कि स्मॉल, लार्ज, राउंड, रिंकल, फायर, वाटर, मेडिकल, मोहनीज। और ये लास्ट वाले को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को हमने कहा कपलेट। कपलेट में 2 ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, और वो ऑप्शन कौन सा होगा? तो जो ऑप्शन प्लांट या एनिमल से ज़्यादा मैच करेगा, हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इस प्रकार हम कपलेट में एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे कैरेक्टर को रिजेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, की में हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे हम लीड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टैक्सोनॉमिकल ऐड की एनालिटिकल होती है। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को एनालिसिस करके हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं कि ये प्लांट होगा या एनिमल होगा, इसलिए हमने की को कहा एनालिटिकल। तो फ्रेंड्स, अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सभी के लिए सेपरेट की होती है। तो फ्रेंड्स, की के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन को हम फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ जैसे मीडियम में लिखते हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं?
फर्स्ट पढ़ते हैं मैनुअल। तो फ्रेंड्स, मैनुअल के थ्रू किसी पर्टिकुलर एरिया के स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट फ्लोरा। तो फिर फ्लोरा क्या होता है? तो फ्लोरा के थ्रू किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके हैबिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके थ्रू? फ्लोरा के थ्रू। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज का भी लिस्ट मिल जाता है। लास्ट है मोनोग्राफ। तो फिर नाम में आ गया मोनो, मोनो मीन्स वन, एंड ग्राफ मीन्स कोई बुक जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। तो किसी एक टैक्सॉन का जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हो उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।